हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे बीएचयू के पीएचडी प्रॉस्पेक्टस बुलेटिन के संदर्भ में कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार सीयूईटी पीएचडी के अंतर्गत जेएनयू, डीयू, बीएचयू, बीबीएयू 4 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। ठीक है। अब बीएचयू ने अपना प्रॉस्पेक्टस जारी कर दिया। डीयू जेएनयू का तो पहले ही आ गया था, बीएचयू का भी आ चुका है। तो आइए उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें शामिल, क्योंकि इस बार थोड़ा सा एक तो सीयूईटी पीएचडी पहली बार हो रहा है, उसको लेकर और तमाम सारी चीज़ें। पहले बीएचयू अपने से कराता था रीट एग्ज़ाम, तो इस बार बड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ सब्जेक्ट है जो बीएचयू में है लेकिन सीयूईटी पीएचडी में नहीं मिल रहा है, तो उनका क्या होगा। ऐसे तमाम सारे सवालों का जवाब आइए देखेंगे। प्रॉस्पेक्टस में सब कुछ मेंशन है, 39 पेज का प्रॉस्पेक्टस है पूरा। तो इसमें देखिए पूरा दिया हुआ है पीएचडी प्रोग्राम, एडमिशंस, ठीक है, डिसिप्लिन अवेलेबल अंडर द वेरियस फैकल्टीज फॉर एडमिशन पीएचडी। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, रिजर्वेशन कैसे है, जनरल रूल्स क्या है, और रिसर्च इंटरेस्ट है, रीट होगा कैसे, तो कैसे होगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, अप्लाई कैसे होगा, सब कुछ आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए नीचे चलते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप देखा है पीएचडी प्रोग्राम फॉर विच एडमिशन विल बी मेड थ्रू द फॉलोइंग मोड। अब देखिए दो चीज़ें, एक तो बीएचयू रीट एग्जम्प्टेड और बी रिसर्च इंटरेस्ट, दो प्रकार का होगा। ठीक है, बीएचयू रीट एग्जम्प्टेड मतलब उन्हें पीएचडी एंट्रेंस और रीट से छूट मिलेगी जो नेट जो यूजीसी जेआरएफ हैं या सीएसआईआर जेआरएफ हैं या आईसीएमआर या आईसीएआर किसी प्रकार के जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, वो एग्जम्प्टेड होंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। जेआरएफ क्वालिफाइड है आप, तो आपको न तो रीट एग्जाम देना है, न तो एनटीए एंट्रेंस टेस्ट देना है बीएचयू के लिए। उनके लिए 50% सीट रिजर्व्ड है बीएचयू में। मान लीजिए जिसमें किसी विभाग में 40 सीट है तो 20 सीट वो जेआरएफ के लिए रिजर्व है। बाकी 20 सीट या तो बीएचयू रीट एग्जाम होगा या तो एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें दिया हुआ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देखिए, एक तो बीएचयू रीट है, दूसरा एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब एक बात क्लियर हो जाए कि एंट्रेंस टेस्ट किसका होगा, रीट एग्जाम किसका हुआ। दरअसल कुछ सब्जेक्ट एनटीए के पास हैं, और जो एनटीए के पास नहीं है कॉमन सब्जेक्ट, वो बीएचयू रीट अपना अलग से कराएगा। जैसा कि डीयू जेएनयू इसमें है कि इनमें सब पूरा जो भी है पूरा एनटीए के पास ही है। लेकिन बीएचयू ने ऐसा नहीं किया, बीएचयू ने कॉमन सब्जेक्ट्स कुछ एनटीयू दे दिए हैं, बाकी अपना अलग से एग्जाम करा रहा है। ठीक है, तो ये नीचे मेंशन है कौन कौन से एग्जाम एनटी कराएगा, कौन सा रीट कराएगा, नीचे मेंशन है, देख लेते हैं। सीट भी दिया हुआ है, कैसे एग्जाम होगा ये भी दिया हुआ है। ये देखिए फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के पहले सब्जेक्ट हैं। देखिए पहला है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, 14 सीटें हैं इसमें। ये बीएचयू रीट के थ्रू होगा। ठीक है, एडाइड डिसिप्लिन कौन कौन से कोर्स एलाइड हैं ये भी दे दिया है। आप इसको पूरा प्रोफेसर दे सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, ऐसे ऐसे प्लांट पैथोलॉजी, इसमें भी 32 सीट है। ये एनटीए पीएचडी टेस्ट के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसमें पूरा दिया हुआ कौन सा रीट कराएगा, कौन सा एनटीए कराएगा, ये इसमें पूरा मेंशन है, ये पूरा देख सकते हैं। ठीक है, जैसे वेटरनरी एंटोमी है, 3 सीट है, ये बीएचयू रीट के अंतर्गत है। ठीक है, एनिमल जेनेटिक्स है एंड ब्रीडिंग, इसमें भी 6 सीट, ये बीएचयू रीट के अंतर्गत है। ऐसे ये पूरे सब्जेक्ट दिया हुआ है। फिर देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट का सब्जेक्ट, इसमें देखिए बंगाली 4 सीट है, ये बीएचयू रीट के अंतर्गत है। इंग्लिश इसमें 26 सीट है, ये एनटीए पीएचडी टेस्ट होगा इसमें। ठीक है, फ्रेंच इसमें 6 है, ये भी एनटीए कराएगा। हिस्ट्री ऑफ आर्ट इसमें एनटीए कराएगा। टूरिज्म मैनेजमेंट 4 सीटें, ये देखो बीएचयू रीट कराएगा। ठीक है, तो ऐसे सबका बांट दिया इन्होंने। जो पीएचडी एनटीए के पास है वो एनटीए कराएगा, जो एनटीए नहीं करा पा रहा बीएचयू रीट कराएगा। ठीक है, ये अपना हिंदी देख लेते हैं हम, नीचे कहाँ पे है। जैसे संस्कृत देखिए 7 सीट है, ये भी एनटीए कराएगा। हिंदी, अब देखिए इसमें टोटल 42 सीट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी जो है बीएचयू का उसे 36 सीट, एमएमवी उसके पास 3 और वीकेएम 2, सीवीडब्ल्यू 1। ठीक है, हिंदी एनटीए पीएचडी टेस्ट कराएगा। ठीक है, 42 सीट हैं, मतलब इसमें से 21 सीट एनटीए के पास एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगा, 21 जेआरएफ वालों के लिए रिजर्व होगा। ठीक है, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स इसके तीनों, ये पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, टेक्सटाइल डिजाइन, ये सब रीट के ही पास हैं। फिर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन ये एनटीए के पास है, 49 सीट हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ देखिए ये भी एनटीए के पास है, ये पूरा। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ये भी एनटीए के पास ही सीट है इसकी। फिर सोशल साइंस के सब्जेक्ट आ गए कुछ, सब लगभग एनटीए के पास ही हैं, देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ये भी एनटीए के पास, 1-2 डांस और डांस, भरतनाट्यम,
डांस कथक ये रीड कराएगा BHU स्वयं। ऐसे ही फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विजन, देखिए ये भी और NTA और रीड के पास ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं, आप लोग बुलेटिन अच्छे से देख लीजिएगा। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा ये भी NTA करा रहा है अक्सर लगभग, ठीक है, ये 7वां सब्जेक्ट दिया हुआ। फैकल्टी ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये NTA भी करा रहा है। फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस ये रीड करा रहा है। तो इसमें दिया है द सीट्स डिक्लेयर्ड आर इंडिविजुअल ऑफ बोथ मोड, BHU रीट एग्जम्प्टेड एंड BHU रीट या NTA PhD टेस्ट सभी के लिए जो सीट दिया हुआ सबके लिए है, ठीक है, टोटल सीटें। एक बात और ध्यान दीजिए कि टेस्ट कोड आप लोग ध्यान रखिएगा, जब फॉर्म भरिए तो टेस्ट कोड का विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें सीधा मेंशन है कि 50% ऑफ द सीट डिक्लेयर्ड शैल बी फिल्ड थ्रू BHU रीट एग्जम्प्टेड मोड और 50% NTA PhD टेस्ट या तो BHU रीट के द्वारा, मतलब 50% ज़्यादा जो एग्जम्प्टेड हैं वो, और 50% इंटरेस्टेड या तो रीट के द्वारा होगा। एक चीज़ होगा, कोई एक सीट है किसी विभाग में तो एक NTA PhD टेस्ट या तो रीट के द्वारा ही होगा, एग्जम्प्टेड उसमें कोई नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। आइए और देख लेते हैं क्या है आगे। मिनिमल एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। फैकल्टी वाइज डिटेल्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन गिवन है दिया हुआ है, फैकल्टी वाइज अलग अलग। देखिए इसमें फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर दिया हुआ है, इसमें सब में लगभग 55%, किसी में 60% है, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। इसमें देखिए 55% होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स एटलीस्ट 55% होना चाहिए आपका मिनिमम। अब फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज इसमें भी दिया होगा तो 55% होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स 55%। फैकल्टी आर्ट सोशल साइंसेज इसमें भी 55% ही होगा, 55% क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इसमें भी 55% है। संस्कृत विद्या धर्म इसमें भी 55% है। कॉमर्स इसमें भी 55% है। मैनेजमेंट स्टडीज इसमें 60% मिनिमम, ठीक है, मास्टर डिग्री में बात कर रहे हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ इसमें 55% ही है। एजुकेशन इसमें 55%, मेडिसिन 55-60 ऐसे सबका है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम आगे, कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ें देखते हैं कि एनी डिग्री मेंशन अंडर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर ईच फैकल्टी इन द एबव सेक्शन, और ये दिया हुआ है ST SC OBC कैटेगरी प्रोविजनल रिलैक्सेशन, ये आपको मिलेगा। रिजर्वेशन क्या है कि शेड्यूल कास्ट 15% SC का ही है, ठीक है। 7% ये ST का होगा ही, इसमें मेंशन है 7% ST का है। OBC का 27% आरक्षण उनका भी है। बस ना OBC सर्टिफिकेट शुड क्लियरली मेंशन डेट कैंडिडेट इन नॉट क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, तभी 27% मिलेगा। इकोनॉमिकली वीकर्स के लिए 10% सीट आरक्षित है, और जो PW स्टूडेंट हैं उनके लिए 5%। ये कॉमन सी चीज़ें हैं, सब उसमें मेंशन हुआ है। और आगे देख लेते हैं और चीज़ें हम, कुछ जनरल रूल्स इसमें क्या है। कैंडिडेट अपेयरिंग इफ द NTA PhD टेस्ट BHU रीट शैल बी सब्जेक्ट द रूल रेगुलेशन, जो आपके इस प्रश्न में दिया हुआ आप लोग पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए फाइनल डिसीजन एनी केस एनी डिस्प्यूट इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग NTA PhD टेस्ट एडमिशन PhD डिसीजन, ये दिया है अपील का, तो इसमें कोई हमारे खास मतलब है नहीं। अब ये देख लेते हैं कि द कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड नेशनल लेवल टेस्ट सच ए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट JRF या तो इन नेट LS विदाउट फेलोशिप, तो ये एग्जम्प्टेड रहेंगे, इनको छूट रहेगी, ठीक है, वो उसमें दिया हुआ है। और बाकी तो इसमें और चीज़ें मैं देख लेता हूँ, क्या चीज़ें कुछ है काम की तो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट BHU रीट जो होगा उसका इसमें दिया हुआ है कि द टेस्ट विल बी हैव टोटल 100 में MCQ 100 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो रीट एग्जाम होगा, ठीक है। 120 मिनट का होगा। 50 क्वेश्चन रिलेटेड 50 क्वेश्चन रिलेटेड मैथोलॉजी रिसर्च मैथोलॉजी संबंधी 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे, जैसे NTA का है वैसे इसका भी है पूरा चीज़ें, ठीक है। रिसर्च इंटरेस्ट शैल बी हेल्ड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में होने का है। एग्जाम डेट विल बी टेस्ट सेंटर, सब कुछ आपको
BHU वेबसाइट पर जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा, अभी आया नहीं है। और अब बताते हैं आपको मेरिट कैसे बनेगी। तो देखिए NTA या तो नेट जो आपका JRF है, या NTA PhD इंटर टेस्ट और BHU रीट का स्कोर इसका 50% हो माना जाएगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वो 25% और इंटरव्यू 25%, ठीक है। तो ये देख लेते हैं इसका कैसे गुणा भाग है। एकेडमिक आपका देख लेते हैं 50% तो आपका उसका रहेगा जैसे आप JRF का जितना परसेंटाइल है वो, या तो आपके NTA टेस्ट में जितना नंबर पाते हैं वो, या तो रीट में जैसा जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आप आते हैं, उसका 50% के पे लेके आपको नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर 25 नंबर आपका वेटेज जो मिलेगा वो आपके स्कोर का मिलेगा, आपका जो अब तक एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा है। इसमें देखिए अगर आप फर्स्ट डिवीजन है तो हाई स्कूल, इंटर, UG PG का 5-5 नंबर मिलेगा। अगर आपके पास JRF है तो 5 नंबर, आपका टोटल 25 नंबर कंप्लीट है। अगर आप JRF नहीं तो आपके पास 20 नंबर ही मिलेगा। सेकंड डिवीजन है 3-3 नंबर मिलेगा, थर्ड डिवीजन है 1 नंबर, ठीक है। ये है 25 का, अगर आप JRF है तो पूरा 25 आपका लगभग हो ही जाएगा। फिर 25 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे, ठीक है। जो इंटरव्यू कॉलिंग होगी वो सीट के 4 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है। इसमें क्लियरली मेंशन है, इंटरव्यू कॉल विल बी गिवन टू मैक्सिमम 4 टाइम्स ऑफ नंबर डिक्लेयर्ड सीट। तो ये चीज़ें हो गई। इसमें देखिए क्लियरली मेंशन है कि 50% वेटेज रहेगा जो आपका स्कोर है BHU रीट एग्जाम या NTA है तो JRF का। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 25, ठीक है। API और इंटरव्यू 25। अप्लाई कैसे करना है ये पूरा दिया हुआ है इसमें, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अप्लीकेशन फीस हम बता देते हैं आपको कि जैसे जो BHU रीट है वो जनरल, OBC, EWS का 600 रुपये है, ST SC और PWD का 300 रुपये है। अगर आप एग्जम्प्टेड हैं, ठीक है, BHU रीट नहीं देना है आपको, तब जनरल, OBC, EWS का 200 रुपये और ST SC का 100 रुपये, ये आपका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। पेमेंट वेमेंट कैसे करना है ये आप देख लीजिएगा, चीज़ें उसमें आपने आप कर लेंगे, जब फॉर्म भरते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये इसमें देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है जो NTA में शामिल हैं, उनका कोड दिया हुआ है सबका, तो आप कोड ध्यान दीजिएगा। NTA इंट्रेंस टेस्ट के लिए ज़रूरी है ये कोड, सबके लिए कोड दिए हुए इसमें, आप कोड देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है BHU पूरे इंट्रेंस टेस्ट की और रीट की क्या करना है। बस 1-2-3 चीज़ें मेन ज़रूरी हैं कि आधी सीटें एग्जम्प्टेड हैं JRF वालों के लिए, आधी सीटें BHU रीट या इंटर PhD के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप पूरा प्रॉस्पेक्टस पढ़ भी लीजिएगा, आपको ठीक ढंग से पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।